अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आप सब पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो आपने करना ये है कि चाहे मैं कितना भी रोकूं, आप कोई ना कोई कॉइन खरीदने की बात तो ज़रूर करेंगे। दिल तो करेगा यार, बाकियों के स्क्रीनशॉट आप जब ग्रुप में देखेंगे कि ये पैसे बना रहे हैं तो हम भी जल्दी बना लेते हैं। तो आपने मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है पहले, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई चीज़ नहीं करनी। अगर आप बिल्कुल नए हैं, कुछ अरसे के लिए आपने कहना ठीक है यार, हम वकार ज़का और इसकी टीम को फॉलो करते हैं। 4-5 महीने बाद हम बताएंगे हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक हो गया। दूसरी बात, अगर आपने अभी ग्रुप ज्वाइन किया है तो यही फीस आपकी रहेगी। जैसे अगर आपने ग्रुप लीव कर दिया या कोई और प्रॉब्लम आई तो आप जब दोबारा आएंगे तो $50 देकर आना पड़ेगा। तो प्लीज़ अभी जब आप आ गए हैं, इसी तरह आपका रहना चाहिए ग्रुप के अंदर पूरा। और हर महीने खुद ब खुद पैसे कटते हैं, कोई मसले की ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, जहाँ वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर एक रेफरल लिंक दिया हुआ है। ये जो लिंक दिया हुआ है, ये वीडियो में आप देख रहे होंगे तो वहीं है, और ये एक रेफरल कोड है सबसे ऊपर। ठीक हो गया। ये रेफरल कोड और इस पे क्लिक करके आपने अकाउंट बनाना है। दे दें अपना सारा डेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेरीफाई पे क्लिक करें, आराम से अकाउंट बनाने के बाद आपकी सारी तवज्जो इस चीज़ पे होनी चाहिए कि जब आप अकाउंट बना लें तो पहली बार आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। पहली बात तो आपके इनबॉक्स में कोई मैसेज करता है, हमारा टीम मेंबर मैसेज करता है, किसी को पैसे नहीं देने। फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि कोई मांगता नहीं है। फेक प्रोफाइल्स आपके पास आती हैं। जब भी आप गूगल पे या फेसबुक पे क्रिप्टो सर्च करते हैं या मेरे ग्रुप में आते हैं, तो फेसबुक के एलॉगरिथम में और गूगल पे और पूरे इंटरनेट पे ये खबर फैल जाती है, इस बंदे का इंटरेस्ट इस चीज़ में, तो इसको इस चीज़ के एड्स दिखाना शुरू करो। तो बराए करम, बराए मेहरबानी कोशिश कीजिएगा, इनबॉक्स में मैसेज आ रहे हैं तो वो आपके सगे नहीं है। पैसा नहीं देना किसी को, बाकी आपकी मर्जी है। दुनिया में कहीं भी रहते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप खरीद सकते हैं क्रिप्टो, ठीक है। और अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो पर्सन टू पर्सन, यानी जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसके ऊपर आप जाएंगे और वहाँ उससे डील करेंगे कि भाई मैं इतने में ख़रीदना चाहता हूँ। और एक बात याद रखें, गूगल का रेट कोई रेट नहीं होता। गूगल पे क्रिप्टो का रेट देखना, गूगल पे यूएस डॉलर का रेट देखना, ये बात ही गलत है। जिसके पास डॉलर है, जिसके पास बिटकॉइन है, वो कितने पे बेचना चाहता है वो उसकी मर्जी है। ठीक है। तो कभी ये मत सोचना यार वहाँ गूगल पे इतने का लिखा आ रहा है। गूगल क्या चीज़ होती है, ये तो इसी तरह है ना कि आपकी प्रॉपर्टी है। आप 1 करोड़ की बेचें या 10 करोड़ की बेचें, आप ये तो नहीं कह सकते कि मार्केट का रेट 1 करोड़ चल रहा है। मार्केट का कोई रेट नहीं होता, मार्केट में बेचने वाला रेट सेट करता है। ठीक हो गया। पहले बना लें अकाउंट, आराम से अकाउंट पहले बना कर आ जाएं। जब बना लें तो यहीं से आपने वीडियो देखनी है, आगे मत देखो। अभी पहले अकाउंट बना लो, वेरीफाई कर लो, मोबाइल आईफोन एंड्रॉयड जहाँ पर भी हो। अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्यूचर्स। इस एक्सचेंज पे हम फ्यूचर का ज़्यादा काम करेंगे। यहाँ आए आप, यहाँ आने के बाद ये लिखा है USDT फ्यूचर। ठीक है। USD का मतलब है $1 के इक्वल एक टोकन। ठीक हो गया। यानी ये क्रिप्टो की दुनिया का डॉलर है। ठीक है। ज़्यादातर आप USDT USDC इसमें ख़रीदते हैं। अच्छा, एक कन्फ्यूजन आती है, अगर आपने USDC या USDT के पेयर में, कहते हैं जी इस पेयर में आपने बिटकॉइन खरीद लिया, जैसे डॉलर दे के रुपीज़ ले लिया, रुपीज़ दे के डॉलर ले लिया, जैसे आपने सेब दे के कीनू ले लिए, कीनू दे के सेब ले लिए। तो लोग ये सोचते हैं कि यार अब हम उसी पेयर में वापस जाना पड़ेगा। जैसे अगर आपने टमाटर दे के अगर आपने सेब ले लिए, तो ज़रूरी तो नहीं है कि दोबारा आपको पहले टमाटर से सेब लेने हैं फिर सेब से कुछ और खरीदेंगे। नहीं, अब आप कुछ और ट्रेड कर सकते हैं ना। यानी USDT से अगर आपने बिटकॉइन खरीदा है तो बिटकॉइन बेच के या कोई और कॉइन बेच के कुछ और ले लें। लोग बाज़ दफ़ा सोचते हैं नहीं यार उस पेयर में ही जाना पड़ेगा। पेयर का कोई चक्कर नहीं है भाई। आपने ट्रेड कर ली, अब आप जाके टोयोटा से आपने करोला ली, करोला से आप जाके आप कुछ और ले लें। ये तो नहीं होगा करोला से पहले आपको टोयोटा लेनी पड़ेगी। क्लियर हो गया। ओके। अच्छा, आपने अकाउंट जब बना लिया, अकाउंट बनाने के बाद आप गए, सबसे पहले लिखा है बाय क्रिप्टो। P2P का मतलब है कि पाकिस्तान में आप यहाँ से ले सकते हैं। P2P पे आपने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पाए, यहाँ आपने लिखा PKR। ठीक हो गया। यहाँ ये 2-3 लोग बने हुए हैं जो अपने अपने बेच रहे हैं जी, इस पे भी बेच रहे हैं, इस पे भी बेच रहे हैं, नया पे और हर तरह की फैसिलिटी दी हुई है। जब आपने बेचने तब भी आप यहाँ आए और इन लोगों को बेचकर ये आप निकल गए। ठीक है। बेचने के लिए सॉरी यहाँ आएंगे, ये लोग खरीद रहे हैं, ये डॉलर का रेट चल रहा है। अब ये इनकी मर्जी है, पाकिस्तान में डॉलर का रेट 208 चले 200 चले, ये इतने पे आए, बेच रहे या खरीद रहे हैं। सिंपल है खरीदने और बेचने का तरीका। यहीं से बेचा, ये आपके बैंक अकाउंट में दे देंगे। अगर आपका हक हलाल का पैसा है, चोरी का पैसा नहीं है, काला पैसा नहीं है, तो आपको दुनिया की कोई कोई भी डिपार्टमेंट पकड़ नहीं सकता। अगर आप यहाँ से पैसे हवाला हुंडी नहीं कर रहे, एक कानून समझ लीजिए पाकिस्तानी लोगों के लिए, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947, यही कानून जो है बांग्लादेश में भी और इंडिया में भी इसी तरह। ठीक है। तो जो लोग हमें बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान से ज्वाइन करते हैं वो समझ लें, आपके पास पैसे पड़े हैं, आपने उससे P2P पे जाके
$10 $5 का बिटकॉइन ले लिया। जी हाँ, बिटकॉइन चाहे कितने का भी हो, आप उसके फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। या आपने यूएसडीटी खरीद लिया, सबसे पहले आपने जाके यूएसडीसी या यूएसडीटी खरीद लिया, ठीक है, $5 $10 जितने का भी बनता है। पाकिस्तानी रुपीज़ के लिए डॉलर अकाउंट नहीं चाहिए, रुपीज़ ही में पे करना है। डॉलर में बात क्यों कर रहे हैं कि रेट डॉलर में चल रहा है, ठीक हो गया। फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947 क्या कहता है कानून? अगर आपके पास पाकिस्तानी पैसा है, आपने उससे अनऑथराइज्ड डीलर से, जो स्टेट बैंक से रेगुलेटेड नहीं है, उनसे डॉलर खरीदा, उनसे कोई भी दूसरी करेंसी खरीदी और पैसा बाहर भेज दिया, ये कानून जुर्म है। अगर आपने अपने हक हलाल पैसे से बैंक से पैसे निकाले या कैश पैसे किसी को भेजे और बिटकॉइन खरीदा और पाकिस्तान में ही पैसा रखा हुआ है, आप पाकिस्तान में ही प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये जुर्म नहीं है। अगर कोई आपको ये कहता है ये जुर्म है, तो आपने कहना है कि भाई पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने क्या ये वेबसाइट्स बंद की, क्या बाइनेंस या ये बिटगेट या कोई भी वेबसाइट बंद की है? जब तक पाकिस्तान के ये इदारे बैन नहीं करते, तब तक वो उस वेबसाइट को हम लीगल ही समझते हैं, ठीक है। जब ये बैन कर देंगे, उस दिन होगा हाँ यार ये वाला जो कारोबार है, इसमें ये वाली वेबसाइट जो है वो इलीगल है। जब तक कोई पार्लियामेंट, एक और बात याद रखें, जब तक पार्लियामेंट ये नहीं कहती कि बिटकॉइन की डेफिनेशन क्या है, क्या ये करेंसी है, क्या ये एसिड है, तब तक कोई इदारा आपको नहीं पकड़ सकता अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे या फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947 की वायलेशन नहीं कर रहे। यानी काला पैसे से आपने बिटकॉइन P2P से खरीदा और बाहर पैसा भेज दिया, ये कानून जुर्म है। अगर आपके पास कोई हराम का पैसा था, चोरी का पैसा था, रिश्वत का पैसा था, आपने उससे बिटकॉइन खरीदा, ये लॉन्डर किया। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? के सेकंड स्टेज क्राइम है कि पहले हराम का पैसा आया, फिर आपने बिटकॉइन खरीदा या प्रॉपर्टी खरीदी या कुछ खरीदा, वो क्राइम है। तो ये जो क्राइम हो रहे होते हैं, इसको बाज़ दफ़ा लोग इसकी खबरें सुन के कहते हैं अरे यार बिटकॉइन तो पाकिस्तान में बैन है। पाकिस्तान में कोई बैन नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ गैर कानूनी काम करना जो है उसके ऊपर एक्शन होता है इस पर, ठीक हो गया। कभी आपको कोई इदारा पकड़े, कोई मसला करे, आपने बोलना है भाई PTA बैन कर दे ये वेबसाइट्स, क्यों नहीं करती बैन? इसका मतलब आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या पार्लियामेंट ने इसके ऊपर कोई बात बोली है? क्या इसके ऊपर कोई कानून साजी हो गई है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन पाकिस्तान, जैसे चरस की बाकायदा बताया हुआ है ओवरऑल। लेकिन इस पूरे सीन में एक और बात याद रखें, दुनिया में आप कहीं रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कहीं भी, अगर क्रिप्टो में कोई फ्रॉड होता है तो क्रिप्टो में किसी भी फ्रॉड पे ना FBI पैसा वापस ला सकता है, ना FIA पैसा वापस ला सकता है, या इंडिया या बांग्लादेश का कोई भी इदारा। इन इदारों का काम पैसा वापस लाना नहीं होता। HFC फॉक्स का फ्रॉड हुआ, B4U का फ्रॉड हुआ, ये सारे डबल शाह वाले फ्रॉड क्यों करते हैं? इसलिए कि इनको पता है पैसा तो वापस कोई लाएगा नहीं। FIA का काम पैसा लाना है? नहीं। FIA बंदे को पकड़ेगा, अदालत लेके जाएगा, आपको वकील करना पड़ेगा, फिर वकील करने के बाद आप सारे चक्रों से गुजरेंगे। जैसे लूना वालों ने फ्रॉड किया, भले उनके ऊपर कोई भी केस हो जाए, भले कोई भी चक्कर हो, पैसा वापस नहीं आता। तो इसमें बहुत सोच समझ के जाना है, अंधों की तरह पैसे नहीं लगाने। माजरत में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ सख्ती वाले, ताकि आप इस चीज़ को समझें कि आपने सिर्फ समझना और सीखना है। ये जो मैं इतना बड़ा रक्षा चला रहा हूँ आपके यहाँ नए आने पे, मेरी हाथ जोड़ के इल्तिजा है, पैसा कभी नहीं देना किसी को। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में Booking.com पे कोई होटल आप बुक कराते हैं और वो होटल जो है ख़राब निकल आता है, कि हुकूमत पाकिस्तान वापस ला के देगी? ये जो कॉन्सेप्ट है यार, हुकूमत इसकी जिम्मेदारी ले। हुकूमत क्यों जिम्मेदारी लेगी? पाकिस्तान ने क्या इंटरनेट के कोई ठेका उठा के रखा है? कि इंटरनेट की दुनिया में आप कहीं पैसे लगाते हैं तो हुकूमत कहेगी भाई आपने पैसा लगाने से पहले क्या हुकूमत से पूछा था? हुकूमत की क्यों जिम्मेदारी होगी कि Booking.com का होटल बुरा है? आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इंटरनेट की दुनिया में पैसा गया तो गया, चाहे आप दराज.pk से कोई चीज़ लेते हैं, अमेजोन से कोई चीज़ लेते हैं, किसी जगह से भी लेते हैं, अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई अमेजोन के नाम पे फ्रॉड कर देता है, ड्रॉप शिपिंग के नाम पे फ्रॉड कर देता है, पैसा कोई नहीं वापस ला सकता इदारा। पुलिस का काम पैसा वापस लाना नहीं है, FBI का काम पैसा वापस लाना नहीं है। ये मैं जो नेगेटिव साइड्स आपको बता रहा हूँ इंटरनेट की, वो समझें, ये सिर्फ क्रिप्टो में नहीं है, ओवरऑल ये प्रॉब्लम है। तो आपने ये जो वीडियो है, इसमें आपने पहले तो यहाँ अकाउंट बनाना है, जो मैंने बिटकेट का बताया, यहाँ से जाके आपने 2000-1000 रुपये का USDT ले लेना है, वो लेकर सिर्फ रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसी गाइड सेक्शन में तरतीब से वीडियो दी हुई है सारी, आपने वो सारी वीडियो तरतीब से देखनी है, आराम आराम से, जैसे नेटफ्लिक्स देखते हैं, चिल करके आराम से देखें। गाइड सेक्शन में सिर्फ आपने ध्यान देना है। और फीचर्ड में देखिए, अगर आप फीचर्ड में नहीं रहेंगे, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, फीचर्ड के अलावा डिस्कशन पे ध्यान नहीं देना, हर एक के पोस्ट को नहीं पढ़ना। डिस्कशन एक ओपन बाजार है, वहाँ कोई जेब कतरे भी घूम सकते हैं, वहाँ कोई स्कैमर भी घूम सकता है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। वो डिस्कशन ओपन इसलिए छोड़ी है कि दुनिया भर के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें ओपन डिस्कशन नहीं मिलती और लोग सीख नहीं पाते।
आपका काम ये है, आपने गाइड सेक्शन में गए, वीडियो देखी, कुछ नहीं समझ आया तो आपने डिस्कशन में पोस्ट किया। देखिए आपका ध्यान सिर्फ इस पे होना चाहिए, इस पे। और बिटकॉइन और सिग्नल देखने के लिए फीचर्ड पे, फीचर्ड में जब आप क्लिक करेंगे तो आप स्क्रॉल करेंगे, ग्रुप में आप ये नहीं पोस्ट करेंगे मुझे अपडेट बताओ, मुझे अपडेट बताओ, मुझे अपडेट बताओ। ये रही अपडेट जी सारी, ठीक है, ये अपडेट दी हुई है, टुडे इतने सिग्नल दिए, और नुकसान भी होगा, ऐसा नहीं सिर्फ फायदा ही हो। किस तरह सिग्नल क्रिएट करने हैं, मार्केट के अपडेट है, तो थोड़ा इस बटन पे आपने हाथ मारना है। इससे पहले आप बोले बिटकॉइन बताओ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्रिप्टो कहाँ जाने वाली, यहां पर आपने ध्यान देना है, ठीक है। यहां आपने ध्यान देके यहां देखना है। और डेमो ट्रेड का मतलब ये होता है कि इसी गाइड सेक्शन में पेपर ट्रेडिंग आपको मिलेगी, गाइड पे क्लिक करके आपने वो देखनी है। डिस्कशन पे टाइम नहीं लगाना, सबके पोस्ट नहीं पढ़ने, कोई प्रॉफिट शेयर कर रहा है उसको इनबॉक्स नहीं करना कि मुझे बता दो यार कैसे प्रॉफिट होगा, तुम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो। आपने 2 महीने लगाने इस पे। कूड़ से कूड़ मगज इंसान जिसको कंप्यूटर भी ना आता वो 2 महीने में क्रिप्टो में पक्का हो जाएगा। गाइड पे टाइम लगाना है, पैसा एक भी नहीं लगाना, सिर्फ $10-20 का यूएसडीटी अभी खरीद लो, रख लो, और आहिस्ता आहिस्ता से प्रैक्टिस करते रहो। ये मैंने आपको बड़ा क्लियर कर दिया जी। यहाँ पर अकाउंट बना ले आराम से, और अकाउंट बनाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा खरीद के आराम से चले। और गाइड सेक्शन में फिर मैं कह रहा हूँ मोहतरम, जैसे नेटफ्लिक्स की सीरीज देखते हो, ड्रामे देखते हो, उतना टाइम लगाना शुरू कर दो, तो आपका काम हो जाएगा। आराम से देखो, जो नहीं समझ आ रहा हो आप पूछें यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आप अपने आप को, अपनी फैमिली के लिए पैसे बनाने के लिए हक हलाल तरीके से काम करेंगे, और हक हलाल तरीके से ही आराम आराम से चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। चाहे आपको कितने भी स्क्रीनशॉट या नजर आए कि यार सबका प्रॉफिट बन रहा है, जिनका बन रहा है उन्हें 2-3 महीने लगा चुके हैं। इनबॉक्स में कोई मैसेज करे, कोई बंदा भी, आपने उसको जवाब नहीं देना। बहुत सारे हैकर्स होते हैं, कोई कहता है मैं क्रिप्टो में 200, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मुझे $200 दो, मैं महीने के तुम्हें $10 दूंगा, $20 दूंगा। ये डबल शाह को वेलकम करने वाली बात है। अगर आप लुटना चाहते हैं तो आप हमेशा ऐसी बात करेंगे, यार मेरे पास 1 लाख रुपया है, महीने के कितने आएंगे, अगर मैं 2 लाख लगाऊं तो कितने आएंगे। अबे भाई ये प्रॉपर्टी में होता है, ये प्रॉपर्टी वाली सोच से बाहर आ जाओ। ये बिजनेस है, इसमें बहुत प्रॉफिट भी होगा, बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो प्लीज इस चीज को समझ के चलना है कि कभी ये नहीं पोस्ट करना कि मैं इतने पैसे है मेरे पास, मैं इतने पैसे लगाना चाहता हूं, महीने के कितने आएंगे। इसी वजह से आपको लोग लूटते हैं। आपने 2-3 महीने वक्त कर देने हैं सिर्फ सीखने के लिए। और समझ नहीं आ रही, कोई मसला नहीं है, पूरी दुनिया में 4-5% लोगों को तो ये चीज समझ आई है। आप तो बहुत जल्दी आ गए, अल्लाह का शुक्र अदा करें आप जल्दी आ गए हैं। तो अभी आपने सिर्फ सीखना है, कोई जल्दी नहीं है, कहीं मार्केट भागी नहीं जा रही।